तो दोस्तों ये कहानी एक एलिना नाम की लड़की की है। ये लड़की बचपन से अब तक एक ऑर्बिट 9 नामक स्पेसशिप में रह रही थी। अर्थ पे ओवर पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइंटिस्ट अब नए प्लेनेट की तलाश में थे जहां वो इंसान को बसा सके। इसलिए वो ऑर्बिट 9 को सेलिस नाम के प्लेनेट पे भेज रहे होते हैं। एलिना ने अपने माँ बाप को कभी देखा नहीं था। एक वीडियो रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि स्पेसशिप में खराबी की वजह से ऑक्सीजन लेवल में कमी होने लगी थी और अपनी बच्ची एलिना को बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और स्पेसशिप से कूद गए, जिससे उनकी मौत हो गई। एलिना के अकेले होने से ऑक्सीजन का लेवल अगले 3 साल तक बढ़ जाता है। ऐसे एलिना अगले 3 साल अकेले गुजारती है। 3 साल बाद अचानक एक दिन ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। तभी स्पेसशिप का एआई बताता है कि अगले 17 घंटों में पास के स्पेस स्टेशन से एक इंजीनियर आएगा जो कि उसकी शिप ठीक कर देगा। एलिना अपने माता पिता के अलावा पहली बार किसी इंसान से मिलने वाली थी। इसके बाद स्पेसशिप का अलार्म बजता है और एलिना देखती है कि एक स्पेस कैप्सूल उसकी शिप से अटैच हो रहा होता है। उस स्पेस कैप्सूल में से एक उसी की उम्र का लड़का आता है जो कि इंजीनियर होता है। उसे एलिना देख थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। इंजीनियर बताता है कि उसके पास 50 घंटे हैं शिप को ठीक करने के लिए। एलिना उसके आसपास रहना चाहती थी, लेकिन इंजीनियर उसे किसी वजह से इग्नोर करता है। इंजीनियर के पास एक रोबोट भी होता है जो उसकी मदद करता है। एलिना इंजीनियर से उसका नाम पूछती है। इंजीनियर अपना नाम एलेक्स बताता है। एलिना एलेक्स को डिनर के लिए इनवाइट करती है। थोड़ी झिझकने के बाद एलेक्स डिनर के लिए मान जाता है, जिससे एलिना बहुत खुश होती है। डिनर के बाद एलेक्स फिर से अपने काम पे लग जाता है। वहीं एलिना एलेक्स के कमरे में जाती है और उसकी चीज़ों को देखने लगती है और उसके रोबोट से बातें भी करती है। रात में जब एलेक्स सो रहा होता है तब एलिना वहां आती है और उसे देखती है। इतने में एलेक्स की आंख खुल जाती है। इससे पहले कि एलेक्स कुछ बोल पाता, एलिना बताती है कि उसने आज तक किसी को किस नहीं किया और वह अगले 20 साल तक अकेले रहने वाली है। इसके बाद दोनों किस करते हैं। कुछ टाइम बाद एलेक्स एलिना को बिना गुड बाय कहे वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि एलेक्स का कैप्सूल स्पेसशिप से अलग होता है और एक सुरंग के रास्ते वो एक दरवाजे पे आता है। इसके बाद जो हम देखते हैं वो चौंकाने वाला होता है। जैसे ही एलेक्स गेट खोलता है तो पता चलता है कि वो एक जंगल में है और वो कोई स्पेसशिप में नहीं है और एलिना भी अर्थ पे ही है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब एक रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका नाम है ऑर्बिट। ये प्रोग्राम एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के जंगल में था जहां 10 स्पेसशिप सिमुलेटर को बनाया गया था। हर सिमुलेटर में एक इंसान को रखा गया था और देखा गया था कि सेलिस नाम के प्लेनेट पर जाने के लिए क्या इंसानी बॉडी कैपेबल है या नहीं, ताकि असली यात्रा में मानव शरीर पर पड़ने वाले असर से निपटा जा सके। सिमुलेटर में रह रहे इंसानों को असलियत का बिल्कुल भी पता नहीं था। उन्हें लगता था कि वो एक असली स्पेसशिप में सेलिस नाम के प्लेनेट की ओर बढ़ रहे हैं। एलिना भी ऑर्बिट 9 नाम के सिमुलेटर में थी। एलेक्स ऑर्बिट प्रोग्राम के रिसर्च में साइंटिस्ट था। रिसर्च का हेड और चीफ साइंटिस्ट बताता है कि ऑर्बिट प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसी जल्द ही वो कुछ सालों में पहला स्पेसशिप सेलिस की ओर भेज पाएंगे। एलेक्स जब कार से अपने घर जा रहा होता है तो रेडियो पे एक सेलिस स्पेसशिप की दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा होता है। दरअसल 5 साल पहले एक स्पेसशिप को सेलिस प्लेनेट के लिए भेजा गया था, लेकिन स्पेसशिप के पहुंचने से पहले कुछ तकनीकी खराबी की वजह से स्पेसशिप फट जाती है, जिसमें सारे इंजीनियर मारे जाते हैं। उस स्पेस प्रोग्राम का हेड एलेक्स ही था। इस घटना के बाद एलेक्स एक तरह से डिप्रेशन में आ गया था, क्योंकि इस घटना की वजह से सेलिस प्रोग्राम काफी पीछे हो गया था। इस घटना से सीख के साइंटिस्ट ने ऑर्बिट प्रोग्राम शुरू किया ताकि वह पुरानी गलतियों को ना दोहराए। एक दिन जब एलेक्स आराम कर रहा होता है तभी उसका रोबोट एलिना की एक वीडियो रिकॉर्डिंग चला देता है। उस वीडियो में एलिना की वही बातें होती हैं जो वो रोबोट से कहती है, जो कि वो रोबोट चुपके से उसे रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद एलेक्स अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। साइकोलॉजिस्ट अपना चेहरा नहीं दिखाता है। वो एक स्क्रीन के जरिए अपने पेशेंट से बात करती थी। वो अपने सारे पेशेंट्स को देख सकती थी, लेकिन पेशेंट्स को स्क्रीन पर सिर्फ एक लोमड़ी का चेहरा दिखता था। वो साइकोलॉजिस्ट को सिमुलेटर के यात्रियों के बारे में बताता है। वो बताता है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसे लैब में किसी चूहे के साथ। वह एलिना के लिए बहुत दुखी था। वो उसके बारे में रोज सोचता था, वो उसे रोज याद करता था। वही एलिना भी अपनी शिप में अकेली होती है। आखिरकार एलेक्स का सबक जवाब दे जाता है और वो ऑर्बिट 9 की ओर निकल पड़ता है। एलिना की शिप का अलार्म बजने लगता है और वो देखती है कि एक कैप्सूल उसके शिप से जुड़ रहा होता है। एलिना के कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने कोई मेंटेनेंस रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। एलेक्स को वापस देख वो चौंक जाती है। एलेक्स एलिना को सब कुछ सच बता देता है। वो बताता है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि एक सिमुलेटर है और इसके बाहर अर्थ ही है।
शुरू में एलिना को एलेक्स की बात पे यकीन नहीं आता और उसे वापस जाने को बोलती है। तभी एलेक्स वहां लगा कैमरा हटाता है और बताता है कि उस पर हमेशा से नजर रखी जा रही थी। ये सब बात सुन के आखिर एलिना मान जाती है। एलेक्स एलिना के सारे सेंसर मिनी रोबोट पे लगा देता है जिससे एजेंसी को शक न हो और उन्हें एलिना की रिपोर्ट मिलती रहे। इसके बाद एलेक्स एलिना को लेकर बाहर आता है। बाहर आते ही एलिना की आंखों के आगे बहुत तेज रोशनी आती है क्योंकि उसने पहली बार दुनिया को देखा था। उसके लिए सब कुछ नया था। एलेक्स एलिना को अपने कार के पीछे के बॉक्स में छिपा देता है और उसे अपने स्पेस सूट से ढक देता है। जब एलेक्स की कार मिलिट्री क्रॉसिंग से निकलती है तो वहां एक जवान डिटेक्टर से उसकी गाड़ी की चेकिंग करता है। जब डिटेक्टर पीछे के बॉक्स पे जाता है तो वो आवाज करने लगता है जिसे सुन एलेक्स बहुत डर जाता है और वो गाड़ी भगाने की तैयारी करता है। तभी दूसरा ऑफिसर बताता है कि शायद ये उसके स्पेस सूट की वजह से है जिससे वो डिटेक्टर आवाज कर रहा है और ऐसे वो बिना बॉक्स खोले गाड़ी को जाने देता है। एलेक्स एलिना को एक शांत जगह ले जाता है और उसे ऑर्बिट प्रोग्राम के बारे में सब कुछ बताता है। वो बताता है कि ये प्रोग्राम उसके जन्म के पहले से चल रहा है और वो ऑक्सीजन मेंटेनेंस तो सिर्फ एक बहाना था, जबकि वो वहां सिमुलेटर के एआई को ठीक करने आया था। इसके बाद एलिना अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा करती है। एलेक्स बताता है कि किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम सिमुलेटर से बाहर आ गई हो, खास करके उसके माँ बाप को जो कि इस प्रोग्राम में साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अपना आधा जीवन इस प्रोग्राम को दे दिया है और उनसे मिलकर एलिना को सिर्फ निराशा ही होगी। इसके बाद वो एलिना को अपने घर ले जाता है जहाँ वो कई चीज़ें पहली बार देखती है और पहली बार बारिश को महसूस करती है। अगले दिन सुबह एलेक्स एलिना को घर छोड़ काम पे चला जाता है। वो साइकोलॉजिस्ट को सब सच बताता है। वो बताता है कि वो एलिना को घर ले आया है। जब एलेक्स वहां से जा रहा होता है तभी साइकोलॉजिस्ट आती है और उसे अपना फोन नंबर देती है ताकि एलेक्स को अगर कभी कोई मदद की जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सके। इसके बाद एलेक्स एलिना को अपने घर पर लगे मॉनिटर से बाकी सिमुलेटर्स का कैमरा दिखाता है। एलेक्स बताता है कि वो एलिना की वीडियो को एडिट कर सिमुलेटर्स के कैमरे में भेज देगा जिससे एजेंसी को शक न हो। एलेक्स ये भी बताता है कि सिमुलेटर्स का दरवाजा यात्रियों के लिए तब तक नहीं खुलता जब तक उनकी मौत न हो जाए, यानी एक बार जो सिमुलेटर में गया वो जिंदा बाहर नहीं आ सकता। एक दिन एलिना एलेक्स को अपनी पीठ पे कुछ घाव दिखाती है। एलेक्स उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि एलिना की स्किन बहुत नाजुक है और धूप की रोशनी उसकी स्किन को जला रही है। एक दिन एलेक्स की गैर मौजूदगी में एलिना के हाथ एक फाइल आती है जिससे उसे पता चलता है कि वो एक क्लोन है और वो सच का पता लगाने की ठान लेती है। फाइल के जरिए वो अपने माता पिता के एड्रेस पे जाती है जहां उसके माँ बाप उसे मिलते हैं। वो उसे बताती है कि वो सच में एक क्लोन है। बात करते टाइम अचानक से बाप एलिना के हाथ को रेलिंग से बांध देता है और एजेंसी को कॉल करने जा रहा होता है। इससे पहले कि वो एजेंसी को कॉल कर पाता उसकी माँ पीछे से उस पर हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स जब घर आता है तो उसे एलिना वहां नहीं मिलती और वहां बिखरी फाइल्स को देख वो समझ जाता है कि एलिना अपने माँ बाप के पास गई है। माँ एलिना को छुड़ा देती हैं और उसे वहां से भागने को कहती हैं क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही एलिना के पिता उठेंगे वो एजेंसी को सब कुछ बता देंगे। एलिना अपनी माँ को अलविदा कर वहां से चली जाती है। होश में आते ही उसका पिता एजेंसी को सारी बात बता देता है। एलिना वापस एलेक्स के घर आ जाती है और वो दोनों घर से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ चीफ साइंटिस्ट अपने कमांडो टीम के साथ एलेक्स के घर की ओर निकल पड़ता है। एलेक्स और एलिना साइकोलॉजिस्ट से मदद मांगने उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। उन दोनों को ट्रैक कर चीफ साइंटिस्ट भी वहां आ जाता है। साइकोलॉजिस्ट उन्हें छिपाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आखिर में वो कमांडो द्वारा मारी जाती है। एलेक्स और एलिना वहां से भागते हैं। उनका पीछा कर कमांडो और साइंटिस्ट भी भागते हैं। लंबे समय तक भागने के बाद आखिर एक जगह एलेक्स और एलिना फंस ही जाते हैं। अब उनके पास दूसरी छत पे कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। एलिना एलेक्स को पहले कूदने को कहती है। एलेक्स दूसरी छत पे कूद जाता है लेकिन एलिना छत पे नहीं कूदती है और वो आत्मसमर्पण कर एलेक्स की जान बचाने का फैसला लेती है। इतने में कमांडो वहां आके एलिना को पकड़ लेते हैं और एलेक्स पे फायरिंग करते हैं लेकिन एलेक्स वहां से भाग जाता है। इसके बाद एलेक्स सीधा डॉक्टर डोस के पास जाता है और उसे बताता है कि एलिना की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। उसकी स्किन बहुत तेजी से खराब हो रही है और बीमार हो सकती है। डॉक्टर बताता है कि उसकी स्किन को अब स्पेसशिप के लो प्रेशर की आदत हो गई है और वो बाहर नहीं रह सकती। डॉक्टर ये भी बताता है कि एलिना प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ चीफ साइंटिस्ट एलिना को बताता है कि वो उनके अब किसी काम की नहीं है और उन्हें एलिना को मारना होगा। तभी साइंटिस्ट के पास एलेक्स का कॉल आता है जिसमें एलेक्स साइंटिस्ट को बताता है कि उसके पास एक डील है जिसमें उन दोनों का फायदा है। इसके बाद एलेक्स एजेंसी की ओर निकल पड़ता है और एजेंसी एलिना को जहर का इंजेक्शन देने की तैयारी करती है।
एलेक्स जैसे ही रिसर्च एरिया में आता है उस पर मिलिट्री गार्ड्स गोलियां फायर करते हैं। तभी वह साइंटिस्ट उनको रोकता है। साइंटिस्ट एलेक्स को एलिना के पास ले जाता है जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। एलेक्स साइंटिस्ट से उसके साथ सिमुलेटर में रहने को बोलता है। वो साइंटिस्ट को एलिना की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है जिसमें पता चलता है कि एलिना के पेट में एक लड़की पल रही है। दरअसल साइंटिस्ट और एलेक्स के बीच एक सौदा हुआ था जिसमें एजेंसी एलिना को नहीं मारेगी, लेकिन एलिना को सिमुलेटर के अंदर बच्चा डिलीवर करना होगा। एलेक्स और एलिना उस बच्ची को सिमुलेटर में पालेंगे और 20 साल बाद सेलिस पे जाने वाले मिशन में वो दोनों भी जाएंगे। इसके जरिए एजेंसी उस बच्चे पर रिसर्च कर सकती थी क्योंकि आज तक सिमुलेटर में किसी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई थी। इस तरह एलिना की प्रेगनेंसी उसकी जान बचा लेती है। एलिना भी एक शर्त रखती है। वो कहती है कि जब उसकी बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उस बच्ची को सिमुलेटर और इस रिसर्च से आज़ाद कर दें, और 20 साल बाद ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि ऑर्बिट 9 में से एलिना और एलेक्स की बच्ची बाहर आती है और अपने माँ बाप को आखिरी बार देखती है। दूसरी तरफ एलेक्स और एलिना सेलिस के मिशन पे निकल जाते हैं और इसी के साथ हो जाता है इस कहानी का दी एंड। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और मिलते हैं फिर किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।